Namaskaram. Welcome to this channel where we explore the timeless wisdom of the Bhagavad Gita. In this series, we will delve into each chapter, uncovering its teaching and relevance to our lives today. If you are looking to deepen your understanding of this ancient text, you are in the right place. Let's begin our journey with chapter 1. चलिए तो हम शुरू करते हैं अध्याय 1 का सारांश, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर स्थित है, जहां पांडव और कौरव आमने सामने हैं। इस युद्ध में कुल 47 श्लोक हैं। युद्ध की तैयारी। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित होती हैं। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख धनुर्धर हैं, और अपने बाणों को तैयार करते हैं और युद्ध की स्थिति का अवलोकन करते हैं। अर्जुन अपने सामने अपने परिवार के सदस्यों, गुरु और दोस्तों को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। उन्हें यह समझ में आता है कि मैं युद्ध का परिणाम उनके प्रियजनों की मृत्यु होगा। अर्जुन का मन द्वंद्व में फंस जाता है। वह अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत संबंधों के बीच संघर्ष कर रहा है। वह सोचता है कि क्या उसे युद्ध में भाग लेना चाहिए या नहीं। अंततः अर्जुन अपने धनुष को नीचे रखकर भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगते हैं। वह कहते हैं कि वह इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और अपने कर्तव्य से भागना चाहते हैं। भगवद गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं जो जीवन, धर्म, कर्म, योग और आत्मा के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवद गीता जीवन के विभिन्न संघर्षों और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। गीता में बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता विभिन्न प्रकार के योगों, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की व्याख्या करती है, जो आत्मा के उत्थान और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। यह ग्रंथ आत्मा की अमरता और शरीर की क्षणिकता पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद मिलती है। भगवद गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन भी है जो सभी मानव जाति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें और किस प्रकार अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आत्म विकास करें।